हरियाणा चुनाव के मतदान से ठीक पहले सत्ता का पूरा खेल ही पलट गया है। हाल ऐसा हो गया है कि कयास की गूंज नतीजे से पहले जोर शोर से सुनाई देने लगी है, चाहे वो दामाद दलाल का खोखला पड़ना हो या कुमारी सैलजा का चौंकाने वाला बयान। 5 अक्टूबर 2022 का दिन हरियाणा में वोट पड़ रहे थे। उसी बीच अंदर खाने से खबरों का जमघट बैठता है, जिससे पूरी सत्ता में आने से पहले की शांति फैल जाती है। 90 सीटों पर एक ही दिन में होने वाले मतदान में ऐसा क्या खेला हुआ जिसने हरियाणा की सियासत को पुरानी धूल छका दी? आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि हमारे चैनल न्यूज़ स्कूप को अपना प्यार दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेखौफ और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं गेटी भाविया, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। माना जाता है कि मतदान से पहले ही अंदाजा लग जाता है कि चुनाव में पलड़ा किसका भारी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा 2024 में ये पेंच टक्कर की सुई में फंस गई है। हिस्सेदार पार्टियां एक दूसरे के साथ जंग लड़ने के साथ अब अपनी अंदरूनी कलह में भी फंसी हुई दिख रही है। कांग्रेस की कुमारी सैलजा के बयान बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रधानमंत्री पर मौखिक प्रहार कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रॉबर्ट वाड्रा को केंद्र में रखा और कांग्रेस पर हमला बोला। 2014 में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने दामाद श्री नाम की एक किताब भी बांटी थी और आरोपों पर एक अभियान फिल्म भी जारी की थी। इस बार भी 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पूरे चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा पर निशाना साधा। 25 सितंबर को सोनीपत में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों के तहत राज्यों को दामाद और दलालों के हवाले कर दिया गया था। जबकि गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुड्डा ने बीजेपी पर काउंटर अटैक करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है और हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दी है। रॉबर्ट वाड्रा को एक भी इंच जमीन, सरकारी जमीन नहीं दी गई। अगर बीजेपी इसका सबूत दिखा देगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा और पूरे देश में कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण नीति को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पूरे प्रदेश में जमीन के लिए फ्लोट रेट लागू किया। इससे पहले इनेलो और बीजेपी ने मिलकर भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को लूटा था। कांग्रेस ने नियम लागू किया था कि भूमि अधिग्रहण पर 33 साल तक रॉयल्टी दी जाएगी, लेकिन बीजेपी ने किसानों को वो भी नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है और 10 सालों और 2 सरकारों में इसकी सरकार ने भूमि सौदे के लिए वाड्रा या डीएलएफ पर मुकदमा नहीं चलाया है। जुलाई में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वाड्रा को किसी भी तरह की अवैधता से ये कहते हुए लगभग मुक्त कर दिया था कि इस मामले में जेल की सजा नहीं है। अब केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस मामले में ऐसी कोई अवैधता नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्यवाही करके उसे जेल में डाला जाए। हम अपने विरोधियों को जेल में भेजने के मकसद से जांच नहीं करवाते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा की टिकट को लेकर अभी भी हलचल जारी है। कुमारी सैलजा राज्य की मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी सौंप दी। हालांकि कुमारी सैलजा की मतदान से ठीक एक दिन पहले सोनिया गांधी से मीटिंग हुई थी और उसमें क्या बातचीत हुई इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। लेकिन कुमारी सैलजा के इस मीटिंग के बाद मीडिया को दिए गए एक बयान ने सभी को चौंका के रख दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने शनिवार को हिसार के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने पर कुमारी सैलजा ने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीजेपी मेरा स्वागत इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो हरियाणा में बहुत कमजोर है। वो मजबूत नेताओं को अपने साथ लाने के लिए कुछ भी करेगी। हालांकि इस बयान का साफ मतलब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस जीती तो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा, कुमारी सैलजा ने कहा कि इसका फैसला आला कमान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान का निर्णय ही अंतिम होगा। कुमारी सैलजा से पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस हरियाणा में कितनी सीट जीतेगी।
तो उन्होंने कहा कि हम सभी 90 सीट जीतेंगे। कुमारी सैलजा ने कहा कि यह चुनाव हरियाणा की किस्मत बदलने वाला होगा। हालांकि ये एक तरफा मुकाबला है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और जनता की ओर से ये संकेत भी मिल चुका है। कुछ दिन पहले कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कहा था कि आलाकमान मुख्यमंत्री के लिए कुछ नेताओं के नाम पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि सैलजा भी उनमें से ही होगी। निर्णय लेते समय पार्टी नेतृत्व वरिष्ठता और पार्टी के लिए किए गए कार्यों को ध्यान में रखेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी सवालों के घेरे में नहीं रही। मुझे विश्वास है कि आलाकमान पार्टी मेरे कामों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज है और देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का अगला कमान किस पार्टी में हाथ लगता है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।